the loon dub Takeshi's castle in Hindi. है? अरे ये तो वो करते थे ना इतना मस्त, जजेंद्र मोहम्मद नहीं देखी धमाल। अरे असली रणछोड़दास छांचड़। हाँ तू 1 2 6 both Erics। ए बेटा मोशी मोशी। अमीर माँ बाप के नशे में की गई गलतियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ओहो, ये लोग तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे सारे इंस्टाग्रामर ब्लू टिक खरीदने के लिए भागते हैं। एनीवे, 3 किलो मुंह में मेरे मतलब मुक्की खाने के बाद ये जापानी चुचुंदर बढ़ेंगे आगे, तो बंदी के बेस्ट फ्रेंड इधर जाओ, बंदी के बॉयफ्रेंड उधर जाओ, और जो बंदी है वो मेरे पीछे आओ। हाँ। चलो अब अगर मन है तो ये होने वाली बकचोदी को स्किप कर दो। हमरा एक ख्याल था, काहे ना एक नया खेल शुरू किया जाए। नया खेल? हमरे बाबूजी चाहते थे कि उनका लड़का कुछ बड़ा करे, तो हमने बहुत सारे खेल इन्वेंट किए हैं, लेकिन हमारे आइडिया बजट में बैठते नहीं। काहे से हम है राजा मौली, एकदम विजनरी। काश उस रात नहीं किए होते तेरे माँ बाप मिशनरी। अगला खेल से 2.5 किलो के हाथ। तो भाई किसी के डोले शोले बन जाए पहलवानी करके, और किसी के डोले बन जाए आवन जावन करके। समझ गए ना? आक्रमण! शाबाश, सारे लड़के और लड़कियों ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली है। अब या तो ये कासल हिला कर रख देंगे या फिर अपनी। ये गेम मुंबई लोकल की तरह है, पीछे वाला आगे ढकेलता है और आगे वाला पीछे, और जो बैलेंस बिगड़ा तो गए सीधा नीचे। और ये पहले आई साली नंबर 1, इसकी बहनें हौसला बढ़ाते हुए। क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है। ये पिछवाड़े पे पड़ा धक्का, ये रोलर पे चढ़ी और पजामे की तरह हो गई खड़ी। आहा, पीठ की मसाज, नरम हाथों का स्पर्श, फिर से मसाज। अरे ओ मुराओ जान, डीप टिश्यू मसाज लेके मानेगी क्या? और ये आगे बढ़ते हुए ये फिर उछली, फिर घुटने के बल। ये लड़की गेम में इतना ही एफर्ट कर रही है जितना लड़की पड़ जाने के बाद लड़का करता है। ऐसे लग रहा है मैकेनिक के पास गाड़ी धुलने आई है। क्या मंजर है। और ये फिर कोशिश करते हुए, और ये पूरे 30 सेकंड कुछ ना करने के बाद सीधा गटर में। हाँ, जापान की करीना जो नहीं चाहती गटर का पानी पीना। ये लड़की मुझे मेरे हनीमून की याद दिलाती है। अरे नहीं, वैसे नहीं, मैं भी 3 सेकंड में ही। खैर, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन, मुंडी चटक गई बेचारी की। आहा, बिल्लो रानी वापस आ चुकी है अपने स्कूल से फैंसी ड्रेस कंपटीशन को बंक करके। ये 3 किलो का कॉस्ट्यूम पहन के दूल्हा स्टेज पे नहीं आ पाता, यहाँ खेलने आ गई है। ये कौन सा तरीका टीका लगवाने का भाई। इतना बड़ा सर है लेकिन दिमाग बिल्कुल जरा सा, और बिल्लो का अरमान रह गया धरा सा। अरे गई। क्या बात है, जैकी चैन की नकल करके 150 रुपए पर नाइट में शो उठाने वाले आ गए हैं एप्रन पहन के लेपर्ड श्रॉफ। देखते हैं, अभी तक तो सही बैलेंस। और ये एक घटिया गुलाटी, इसके लिए इनकी बीवी इनको घर नहीं बुलाती। बेचारे लेपर्ड श्रॉफ को खुद की दिशा पता नहीं। दिस इज मी ऑन 1 दिसंबर। नहीं, ये चिपचिपा पदार्थ जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, यह है दूध की सफेदी देने वाले वॉशिंग पाउडर का झाग। अब होगी सबकी अच्छे से धुलाई। अब चलते हैं इस भंगार से अंगार की ओर। आत्मविश्वास से लैस। और अब ये क्या करेगी। अरे बाप रे, ये तो ऐसे भाग रही जैसे दूसरी तरफ इसका होने वाला पति खड़ा है। और मैं दुआ करता हूँ कि इसकी शादी इसके परफॉर्मेंस से तो थोड़ी लंबी टिक जाए। बेटा, इतना घटिया सा परफॉर्मेंस करने के लिए तुम यहाँ तक चले हैं। अब आ रहे हैं अंकलों के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन। ये सारे मिलके उस ग्रुप पे अपने बॉस की बिचिंग करते हैं। पीछे से लगा धक्का और ये अंकल ने मारी जंप। इनको किसी कीड़े की तरह रेंग दिया जा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस का तो पता नहीं, पर इस पतली चादर पर अंकल का बैलेंस कमाल है। और ये अंकल ने मारा बड़ा हाथ, और ये फिर मारी गुलाटी।
वापस घूम के बैलेंस बना लिया। ये तो पार कर लेंगे और कर दिया पार। वाह शाबाश। अंकल जी बने आज के पहले सिपाही जिन्होंने थर्ड बेस को पार कर लिया है। ये मंजर देख के मुझे मेरे कॉलेज का सेकंड सेमेस्टर याद आ गया, जब मैंने भी थर्ड बेस पार किया था बरगद के पेड़ के नीचे। ऐसे ही शानदार परफॉर्मेंस थी मेरी। कभी 2 मिनट हो तो आ जाना, सुना दूंगा। कभी कभी दुश्मन के जीत में भी मजा आता है। ये खुशी ज्यादा टिकेगी नहीं। ये आ गए उत्सुक अंकल। पहले चप्पू ने मारी थपकी प्यार की, अंकल ने बोला हिट मी हार्डर और रेंगते हुए किया जमीन को ड्राई हम। और मारी इन्होंने आखिरी जंप, पेट के बल गिरे। पेशाब की आखिरी धार से अंकल पे वार, अंकल बिल्कुल लाचार। वाह, युवा पीढ़ी तो बस रील पे कूले मटकाती है, असली गेम तो अंकल लोग ही जीत रहे हैं। सबके सब शिलाजीत खा के आए हैं। क्या खा के आए हैं? और ये डोले रॉय वापस आ चुके हैं अपने हारते हुए फॉर्म के साथ। अगर ये इस बार भी नहीं जीते तो इनकी बीवी इनको घर नहीं आने देगी। अब तो इज्जत और शादी दोनों दांव पर है। डोले रॉय अपने बुरे प्रदर्शन को कायम रखते हुए आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो शुरू होने से पहले बफरिंग चालू। बैलेंस बनाते हुए ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल जो बाइडेन की स्पीचों की तरह। मुंह पे पड़ा पंप, नहीं कर पाए ट्रम्प। डोले रॉय गो होम यू बॉय। अरे इस बड़बोड़ा के बाहर निकालो। हाँ, और ये आया पहला चिकना। क्या करके जाएगा? बैलेंस बनाया थोड़ा सा और ये पार्कर मार्कर क्या कहते हैं वो करके दिखाया। और ये चिकना तो वैसे ही फिसल गया जैसे कविता को लाल साड़ी में देखकर मैं फिसलता हूँ। कभी मत कूदना इतना फ्रीली, 1 ही मिनट में हो जाएगी पैंट गीली। आराम से हौले हौले जाते हुए, और ये क्या छलांग मारी है। 138 पोजीशन, 69 प्लस 69, क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले सोच रहा है कि गांव की जमीन का क्या होगा। और चूहे की तरह नीचे से निकलते हुए, वाह शाबाश बेटा। जब ग्रुप में से किसी एक की बंदी बन जाती है तो बाकी दोस्त बाहर से खुश दिखते हैं, पर उनके अंदर एक तंदूर से भी ज्यादा आग होती है, जलन की। सारे पैसे बर्बाद। इतने लोगों में से सिर्फ 4 बाहुबली क्लियर कर पाए और 5 उड़न खटोलों को मिला है फाइटिंग स्पिरिट अवार्ड। खैर, अब बढ़ते हैं अगले किले की तरफ। यह खेल तो याद ही होगा आपको, है कि नहीं? आपके घर में आप, आपकी बीवी और बीवी का बॉयफ्रेंड हो, तब यह भूल भुलैया जैसे दरवाजे खोल खोल के देखने पड़ते हैं। ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाए हैं। डिस्टेम्पर सस्ता था तो पुताई करवा दी है। कितने में ही चला लो, ज्यादा फरमाइशें करोगे तो एपिसोड और लंबा कर दूंगा। पसीना तो तुमने खूब बहा लिया जवानों। ईब खून बहाने के लिए तैयार सो। चलो बहा दियो। ठीक से अपने पीछे देखो। ये जो भूल भुलैया सा है, इसमें मंजुलिका का बॉयफ्रेंड गंजुलिका से, उससे तुम्हें बच के रहना से और जीतना से। इस गेम को जीतने की एक सिंपल ट्रिक है। भागना ऐसे है जैसे आपके पीछे कोई ग्लूकोज पिया हुआ कुत्ता भाग रहा हो, क्योंकि अगर कुत्ते ने पकड़ लिया तो मिलेगा डांबर का फेशियल। तो शुरू करते हैं सस्ती भूल भुलैया। वाह वाह वाह, लोग रस्सी पे चड्डी सुखाते हैं, ये जनाब रस्सी को चड्डी बना के आ गए हैं। ओहो बाबूजी, धीरे चलना है, यही इनकी स्ट्रेटेजी। अरे ये तो बड़ी चतुराई से बच के निकल लिया। फासले होते हुए कम और बड़ा अगली है इसका बम। ऐसा लग रहा है ये पटरी पे लोटा लेके निकला था और पुलिस इसे भगाने आ गई। पकड़ा गया नीले अंबर के तले, चौक पे इनको थानेदार मिले और गेट से एंट्री, गटर में एग्जिट। अरे आज के दिन कितने रस्सी वाले कच्चे देखने को मिलेंगे, एक बार में बता दो ना। ये तो साला ऐसे भाग रहे जैसे गर्लफ्रेंड के घर में हो। और पप्पी से पहले लड़के का पप्पा आ गया, एक कमरे से दूसरे कमरे। गर्लफ्रेंड के बाप ने किया धप्पा, लड़के ने बोला अरे जाने दो ना पप्पा, ये पानी इतना पीला है कि पूरे गांव को पी लिया हो जाए।
क्या बोला ये? गाड़ दूंगा? अरे तेरे परिवार वाले तेरे लाइफ इंश्योरेंस के पैसे का हिसाब लगा चुके हैं। अंत में द बुड्ढा गॉट नथिंग एट ऑल एंड गंजू इक्का हग्ड हिम अगेंस्ट द वॉल। मुंह नीला करवाते हुए चादर की तरफ फैल गया। अरे बाप रे, ये आई रतलाम से बुआ जी, आते ही जेठानी के तानों की तरह गुब्बारा डॉच करते हुए एकदम तेजी से भागती हुई बुआ, और इनका भी वही हशर हुआ। अबे मानो या ना मानो, ये है नर्स नकानो। इसने झूमती और घूमती में फाइटिंग स्पिरिट अवार्ड जीता था, क्योंकि पिछले टास्क में इसकी याददाश्त चली गई थी और ये डायबिटीज के पेशेंट को शुगर का इंजेक्शन ठोकने लग गई थी। शायद फिर से फटका खा के इसकी याददाश्त वापस आ जाए। और एंटर होते ही गंजुलिका ने पकड़ लिया। अब हंसने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, मुंह नीला होगा कपड़ा गीला, when he'll throw you out of the gate। अरे बाप रे, ये फास्टेस्ट फिंगरिंग फर्स्ट खेल रहा है क्या? क्या करेगा ये? अरे घुसते ही गंजुलिका को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ये महाशय तो खुद ही गटर के लिए निकल पड़े। जैसा तुम बोलो। और ये दीदी एकदम सेंटर से जाती हुई, चपड़गंजू पीछे ही पड़ गया चिपकू एक्स की तरह। दीदी उसको घोष करके भाग रही है। अरे लो, सारे चपड़गंजू ने चक्रव्यूह बना दिया है और दीदी गिरी पैरों के बल और पकड़ी गई। जिनको नहीं पता, ये ब्लूबेरी फेशियल है। सुमन आंटी मात्र 600 रुपए में कर देती है, लेकिन यहाँ हो रहा है ये फ्री में। देखो इन सभी दरिंदों को देखो। मैं दांत क्या फाड़ रहा है बे? गई पानी। इसकी बीवी ने इसको बोल के भेजा है कि जीत के नहीं आया तो वॉशिंग मशीन में नंगा सोखा देगी। अगल बगल के दरवाजे खोलने का फुल एक्सपीरियंस है। लगता है इनके बगल में कोई बबीता जी रहती हैं और ये मिल गए अय्यर सीधा पानी में। इतने पास इतने दूर, अंकल को मार पड़ेगी भरपूर। ये नीली टी शर्ट इसलिए पहन के आई है ताकि नीला डांबर लगने पर पूरी की पूरी नीली मितेन मितेश लगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये सामने से दूसरा चपड़गंजू आ गया। चपड़गंजू का मल्टीवर्स चल रहा है। रिवर्स गियर में दीदी ने भगाई अपनी गाड़ी और सामने आ गए लुखे चाचा जी, खोपड़ी वाले चाचा जी। चाचा ने मारा तमाचा। ये देखो, ये होली पे गोबर में गुलाल मिला के जो रंग बनता है वो लगा दिया और कॉकरोच की तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया। पप्पी शेन। और ऐसे ही सिपाहियों का झुंड एक के बाद एक आया और फिर उन्होंने गटर को गले लगाया। और ये जान बचा के भागने की कोशिश और सीधा पानी में गुलाटी मारी। अरे गटर के पानी का स्वाद, आहा। बैक स्ट्रोक मार रहा है, बेंच स्ट्रोक। हाँ, अब तो इस गेम में कोई जादू ही हमारी मदद कर सकता है। और अपने दर से टकेशी के घर में आ रहे हैं अपनी माँ की दुआ और उनकी सौतेली बुआ का आशीर्वाद लेके। कौन जीतेगा, ये बाबा या नीला बकलावा? ये तो इतनी आराम से चल रहे हैं जैसे बारातियों के जाने के बाद लड़की का बाप चलता है। लग रहा है खाना खा के लॉन में टहल रहे हैं। और ये चपड़गंजू आया, बाबा जी ने नाइट्रो बूस्टर लगाया, जान बचाने की कोशिश और कर गए गेम को पार। बाबा जी ने हर मुश्किल को टापा जी, खो के अपना आपा जी, कोई इनको दो 500 का लिफाफा जी। बाबा जी ने तो बोल दिया धाबा जी। सही कहा। तो ग्रैंड फिनाले आ गया बच्चों। अगर अब भी ये सिपाहियों ने नहीं जीता तो सिपाहियों का नाम इंक वाली रबड़ से मिटा दिया जाएगा, वो भी थूक लगा के। क्या लगा के? समझ में नहीं आ रहा, डिनर में खिचड़ी खाऊं दड़िया। ये उबले हुए अंडे कहां से आ गए? अरे छोटो बता, क्या कर रहे हो? ये बेल्ट से नीचे नहीं, बदतमीजी नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे ये तो होली खेल रहे हैं जीजा जी समझ के। ये क्या इसको किडनैप करके ले जा रहे हैं? मुझसे ज्यादा इसका दुख कौन समझ सकता है? अरे ये तो मेरा मॉर्निंग बोनर जैसा दिख रहा है। तो अगला गेम है सबका पुराना फेवरेट मशरूम मसाला। देखते हैं इस गेम में किसे मिलती है हार और कौन जाता है सीधा चांदनी बार।
मैं होता बेटा तो उल्टा लटक के भी दिखा देता। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे। कविता से पूछ लो। खैर, और ये हाथ छूटा, कच्ची कैंडी पक्की भेल, ये हो गई बिल्कुल फेल। और अंकल के चेहरे पे काफी टेंशन। मशरूम घूमे थारे जैसा ना कोई। अंकल को मिली छाती पे स्पैंकिंग, मीठा दर्द हुए। बहुत घबराई हुई है सीता वो। ये ऐसे चक्कर तभी आते हैं जब देसी पीकर गुलाब जामुन खा लो। और मशरूम ने बिल्कुल झूमने का रूम ही नहीं दिया। ये बेचारी का पासपोर्ट साइज फोटो ही रोते हुए है। ये क्या करेगी, लेकिन इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और ये चूक गई। वो देखो कितनी दूर मेरी थूक गई। अरे साला, इतना गिरा हुआ तो मैं भी नहीं हूँ जितना लोग गिर रहे हैं। क्या बात है, मेरे को लग रहा है ये कर लेगी। इसकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है और ये मशरूम बहुत तेज घूम रहा है। क्या ये कर पाएगी? और ये कच्ची कैंडी पे आ गई और फिसल गई। परफॉर्मेंस हो गई ट्रैश। लैंड करते हुए हो गई क्रैश। मिला गटर का स्प्लैश। जाओ। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बबल गम। खैर, मैं कुछ और सोच रहा था, नहीं हो पाया। इसकी दुल्हन तो मंडप से ही भाग गई। पहुंच के भी हार गया ये तो। ये सारे के सारे कंटेस्टेंट के पसीने और आंसुओं ने इस कच्ची कैंडी को ल्यूब्रिकेट कर दिया है। देखा, ल्यूब्रिकेट करते ही रात हो गई। अरे ये वाली लाइटिंग देख के तो बैंकॉक इवनिंग्स की याद आ गई। आई मिस इट। वैसे ही किसी से नहीं हो रहा था, डिफिकल्टी और बढ़ा दी। मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही थी, अब पिछवाड़े में अखरोट फंसा दी। गया इसका बम मस्का। अरे बड़ा ही चिपकू किस्म का लौंडा है तो। और ये चिपकाहट काम में आ गई। इस जोशीले जवान ने कच्ची कैंडी पे लहरा दिया परचम। ओहो, शानदार। ये हुआ ना बात। ये तो विनर निकला। इस रोमियो रांझा ने मशरूम को बाहों में ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग मिलने पर झगड़ते हैं एक दूसरे को। क्या फालतू सोचते रहते हो। ये पहुंच गया अगले गेम की तरफ। चलो आगे बढ़ो। अरे वाह, ये तो वही है जिसने पिछले वाले टास्क में अपने डोले का जादू दिखाया था। अब देखते हैं इस गेम में क्या क्या दिखाता है। और ये सीधा कच्ची कैंडी के ऊपर लैंड किया है। ये है हमारे अंकित ले ले। क्या खेले, इनको हमारे गड्ढों की मरम्मत के लिए ले ले। इस मशरूम के स्वयंवर में दिन भर टाइम बर्बाद करने के बाद ये दो चूजे पार हुए हैं। कोठे वाली लाइटिंग में कुछ तो बात है। लो, वैसे ही लोगों से पार नहीं हो रहा, इनको अब मगाई पान हुक्के का धुआं भी छोड़ना है। शिमला के बादल में कैसे दिखेगी ये लाल चादर। गेम बनाने वाले आपको प्रणाम मेरा सादर। ऐसे हक किया है जैसे बीएफ का दिया हुआ टेडी हो। और ये गिरी कच्ची कैंडी से बहुत दूर। तकेशी वालों का काम है आंखें चौंधियाना। उतरना था मोहाली, लड़की पहुंची लुधियाना। बहुत लोग आए, सबको मिली हार। तेरा प्यार हुक्का बार, गजब बेइज्जती है यार। बड़े बुजुर्गों ने किलो भर के हगाए। उसको साफ करने के लिए टीम का सबसे छोटा लड़का 38 साल का। अरे वाह, पार कर गया। युवा शक्ति कभी नहीं थकती। बुढ़ों के मुंह पे जोरदार कीचड़ में सनी हुई चप्पल मारी मेरे लड़के ने। शाबाश। हमको पता है कि हमारा हमेशा कट जाता है। हम चाहता है कि हमारा बीवी हमको एक बार वेरी गुड बोले, तो इसलिए हमारा जीत पक्का है। हाँ, सब कुछ बीवी करेगी। हर बात में बीवी को ले आता है, उसी को भेज देता टास्क करने के लिए। हम भी भाभी जी को देख लेते। और ये घूमते घूमते डोले रॉय, पता नहीं कहाँ इनकी किस्मत इनको ले जाएगी। और बिल्कुल सही जगह ले गई है, सीधा गटर में। अब भाभी जरूर बोलेगी वेरी गुड किसी और को।
तो अब 3 लोगों की टोली ने पार किया है मशरूम मसाला कशाला। अब टाइम है आखिरी शोडाउन का, मेरा नहीं। आई ओनली शो व्हेन नो वन इज वाचिंग। चलो 3 आगे बढ़े हैं अगले टास्क के लिए, बढ़िया है। अब आखिरी गेम है तो बात इज्जत पे आ गई है। येड़ा अब तुमको कुछ करना पड़ेगा इन तीनों को हराने के लिए। उसका एक्स्ट्रा लगेगा। ले लेना। येड़ा लास्ट तक खेलेगा, हमको पूरा भरोसा है। आखिरी युद्ध का वक्त हो गया, चलो चलते हैं, हम ही जीतेंगे। चलो पीछे आओ। ट्रैक्टर तूफानी के ना होने के बावजूद भी तीनों सिपाही बहादुरी दिखाते हुए येड़ा कैसा ला गए हैं अपने होश उड़ाने। क्या उड़ाने? अरे साला आरी गिर गया। 1 मिनट। तुम चूजों को गन्ने की तरह चूस के फेंक दूंगा। ये तो राजा से ज्यादा नौकर लग रहा है। तूने कब का ट्रैक्टर तूफानी को काल कोठरी में डाल दिया है। अरे वाह, ये ब्लास्टर में और हैंडसम लग रहा है। वो उधर देख, गांधी जी के 3 बंदर। अच्छा ये है क्या? अरे टेंशन नहीं, इन सब का मुंह तो मैं काला करूंगा। तो बेटा अगर अभी तक यहीं रुकी हो तो बता दूं कि आखिरी गेम है घोड़े पे गधे। इस गेम में काउबॉय बन के सिपाही मशीन की सवारी करेगा और ही विल राइड इट अंटिल ही कम्स टू द फिनिश लाइन। क्या क्या सोचते रहते हो तुम? अगर सिपाही का बॉल गोल में गया तो वो जीता, और अगर एंटीला के चौकीदारों की बॉल लगी तो इनको सड़ा पपीता। आई मिस यू कविता। अरे वाह, आ गई है मेले में 100 रुपए पर घंटे में मिलने वाली गाड़ी, छोड़ती हुई थोड़ी थोड़ी चिंगारी। ये आ गया पहला लप्पू झन्ना, द टोपा लवर। आई मीन इसने मशरूम वाला राउंड आसानी से पार किया था। ये वाले में क्या करेगा? पहला मुकाबला है राजा और सिपाही के बीच। राजा का तख्ता पलट करना होगा। एक शॉट में इस चोमू को मारूंगा। घोड़े पे गधे करेंगे मजे का पहला राउंड शुरू करते हैं। और इसी के साथ पहला सिपाही अपनी रिक्शा लेके, और ये बॉल का आक्रमण शुरू। सिपाही का बॉल मंजिल तक पहुंच के चूक गया। देखते क्या करते हैं। और राजा अपनी पूरी जांघों का जोर लगा के गेंद मारते हुए सिपाही को, ये गेंद मार रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। सिपाही का टूटा शीशा। बोला था ना मारूंगा। मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ इंदौर से विदिशा। जीत गया। दूसरे सिपाही हैं जो हर टास्क में जम के पेले। आ गए हैं अंकित लेले। देखो क्या खेले, वाह वाह। इसका मुकाबला है फरदीन फुग्गे से, जिसको सांस लेने में भी आलस आता है। अभी गेम का प्रेशर आ गया मुझ पे। ओहो, ऐसा लग रहा है कढ़ाई में जीरा छोड़ दिया किसी ने। क्या सिपाहियों को मिलेगी जीत की चाशनी? डेड बॉडी को शव कहते हैं, लाश नहीं। तो देखते हैं घोड़े पे गधे का दूसरा राउंड। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक रिक्शा निकलता है जिसे लोग ग्रामीण सेवा कहते हैं। और सिपाही लगे हुए हैं लगन के साथ, और फरदीन फुग्गे, जितने फुग्गे उनके पास हैं सब के सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसकी स्क्रीन टूट जाए। फरदीन फुग्गा कामयाब। अगर फरदीन फुग्गा ये गेम जीत सकता है तो माँ कसम मैं भी IAS बन सकता हूँ। देखा इस फुग्गे में कितनी हवा है। बहुत जल्दी खेला, बड़का बुक्खड़ है। लगता है फरदीन फुग्गा अपने फुग्गे की हवा रोक के बॉल चला रहा था। गधा मार की याद आ गई। बाय गॉड, ऐसे थूक के रसगुल्ले मारे हैं कि सिपाहियों की ऐसी तैसी हो गई। वाह वाह। सिपाही की इज्जत बचाने की कोशिश। एक बॉल लगी भी, बट नो फोकस, ओनली बेबस। कौन सी बस?
आहा, ये आ गया फिर से। सारे टास्क किए हैं इसने, स्ट्राइक रेट एकदम मेरे जैसा। क्या युवा पीढ़ी चढ़ाएगी सफलता की सीढ़ी? चंदू चिकना और युवा पीढ़ी का मुकाबला टक्कर का है, क्योंकि दोनों ही नल्ले हैं। पहले शॉट में मार दूंगा। हाँ, तो एक काम करता हूँ, तुझे एक ही बॉल देता हूँ। एकरी इज्जत पे तो गोबर मल दूंगा। ऐसे हम थोड़ा नर्वसिया गए हैं। घोड़े पे गधे करेंगे मजे का तीसरा राउंड शुरू होता है। ये अब आखिरी गेम बचा है और इसके बाद मस्त जाऊंगा घर पे, सुशी खाऊंगा चाय में डुबा के। और युवा पीढ़ी बॉल से करती हुई आक्रमण। क्या करेगी युवा पीढ़ी बेताल का रूप लेते हुए, और ये चंदू चिकना शाकाल का रूप लेते हुए। और मेरी डबिंग मस्त चल रही है पजामे में लेटे हुए। और ये गेंद के कांस्टेंट वॉर से छलनी कर दिया है स्क्रीन को। और इन अंटीला के चौकीदारों ने हरा दिया है पूरी युवा टीम को, और इसी के साथ करा दी पैसिव स्मोकिंग। आई एम जस्ट जोकिंग। देखा, ऐसे किया जाता है। तू तो कलाकार निकला। और इस युवा पीढ़ी के प्रमुख बंदर का विजयी रथ चंदू चिकने ने अपनी चिकनी टांड से फिसला दिया। एक भी बॉल नहीं लगी और चंदू चिकने ने गोल ही गोल करके इसका पिछवाड़ा गोल कर दिया। क्या गोल कर दिया? ये तीनों ने मिलकर एकदम मस्त फोड़ा, है ना? पैसे लिए हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, खेल के मजा तो आया। कोई तो खिला दो आलू के साथ पूरियां। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ पर फिर से अपने आप को भरे बाजार में रुसवा करवाने, गोबर के गुलाब जामुन खाने, डांबर का एक्टिवेटेड चारकोल का फेस पैक लगाने और इन्हें जलील करने कौन आएगा? अपन ही आएंगे। और ऐसे करेंगे कि इनकी 7 पुस्तों का इंस्टाग्राम प्राइवेट रहेगा। तो बच्चों, पैंट टाइट हो तो पहन लो पजामा। अगले एपिसोड में मिलेंगे टीटू मामा। कौन से मामा?無残すぎですね。もうミスターサスケの後も肩もないじゃないですか。さあ